बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वंस अगेन EU कार्ड की या UE कार्ड की। बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसपे मैं अगर उनको कमेंट लिखता तो शायद उनको इतनी समझ ना आती। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो को अपलोड किया जाए ताकि उनको सही तरह से समझ आ सके। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ऐसी कमेंट किया। किसी ने पूछा कि आयरलैंड में मैं UE कार्ड चेंज करवा सकता हूँ, किसी ने स्वीडन का और बाज को ने तो ऑस्ट्रिया का पूछा, एक ने बेल्जियम का। तो मैंने सोचा कि ओवरऑल एक वीडियो में आपको गाइड करूंगे क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों को बहुत ज्यादा अभी तक हमने यही सुना है कि लोग जर्मनी में जाते हैं, जर्मनी में जाके UE का कार्ड चेंज करवाते हैं। ये एक हकीकत है। उसकी वजह यह कि जर्मनी में रूल रेगुलेशन जो है वो इजी है चेंज करवाना। UE का कार्ड सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नॉर्मली कोई और चीज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये 4 मुल्क आते हैं। और इन ममालिक में अगर आप चेंज करवाने जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पे नॉर्वे तो चेंज ही नहीं करता UE का कार्ड। बाकी जो 3 मुल्क है उसमें फिनलैंड हमारे लोग इतने ज़्यादा नहीं जाते। एक तो वो रशिया के साथ इंतहाई ठंडा मुल्क है, बर्फबारी होती रहती है, हमारे लोग वहाँ पे नॉर्मली जाना पसंद नहीं करते। दूसरा, वहाँ पे हमारी इतनी कम्युनिटी नहीं है। तीसरी बात यह कि फिनलैंड में चेंज कराने के लिए भी उसी तरह रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट जिस तरह दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में है। इसके साथ साथ ये है कि स्वीडन में काफ़ी लोगों ने चेंज करवाए हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। डेनमार्क भी बहुत ज़्यादा टफ है। एक दूसरे आयरलैंड का पूछा था, आयरलैंड में बेशक UE का कार्ड चेंज होता है और काफ़ी लोगों ने चेंज करवाया। बेल्जियम में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सबसे ईजी अगर आपने कार्ड चेंज करवाना है तो वो बेस्ट ऑप्शन जर्मनी है। जर्मनी दुनिया के बेस्ट ममालिक में से है, दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। अगर वहां पे भी आपका UE कार्ड चेंज हो जाता है तो आपको लाजमी तौर पे करवाना चाहिए। एक दोस्त था, उसने पूछा कि मैंने अभी लार्गो दुरासियम ली है, क्या मुझे UE का कार्ड चेंज करवा के जाना चाहिए या नेशनलिटी या वेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, 5 साल अभी आपको नेशनलिटी का टाइम पूरा होने में रहते हैं। उसके बाद आप 1-2 साल ऊपर लगा ले, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 7 साल अभी आपको रहते हैं। तो इतना लंबा यहाँ पे अरसा वेट करने की बजाय आपको, अगर आप यहाँ पे सेटल नहीं हैं, अगर आप अच्छी तरह से अपना रोजगार नहीं कमा रहे तो लाजमी तौर पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप UE का कार्ड लें और जर्मनी या किसी और मुल्क में जाके चेंज करवा के अच्छे मुल्क में वहां पे जाके काम करें। 7 साल बाद जर्मनी वैसे नेशनलिटी दे देता है। 5 साल आप वहां पे रहेंगे, फिर तो जो दे 100% जर्मन लैंग्वेज पे, तो इंशाल्लाह ताला 7 साल के बाद वैसे ही आपका जर्मन पासपोर्ट जो है वो करीब आ जाएगा टाइम और आप वहां पे जर्मन पासपोर्ट ले सकेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, आप वहां पे सेटल हो सकते हो, इजी सेटल हो सकते हो, जहां से आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो वहां पे। ये था UE कार्ड के मतलब आपके कमेंट का आंसर। नेक्स्ट आंसर है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा जैसे कि UK अब बैन होने जा रहा है, यूरोपीय यूनियन को करने जा रहा है कि वो UK में उस तरह से आजादाना इंटर नहीं होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि क्या बाद में बिल्कुल बंद कर दिए, UK बंद कर देगा यूरोपीय। ऐसा नहीं है, क्योंकि UK की बहुत ज्यादा कम्युनिटी यूरोप में रहती है, इस वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। यूरोप में बेशुमार लोग, स्पेशली अगर आप स्पेन का आप देखें, लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पे स्पेन में रहते हैं इंग्लैंड के। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं है कि UK उस तरह से बंदी लगाए, नए कवानीन बनाएगा, बाकी दुनिया से इजी प्रोसेस होगा, लेकिन उस तरह से बिल्कुल आज़ादाना आप नहीं जा सकेंगे या काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोई ना कोई वे वर्क परमिट या इस तरह UK लाजमी लॉन्च करेगा। एंड पे दोस्तों बात करेंगे स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होगी नहीं होगी। ये दोस्तों आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है फिर बैठ जाती है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। बेशुमार दोस्त कमेंट पूछते हैं, बेशुमार ने कमेंट किए हैं कि इमिग्रेशन के बारे में बताएं, इमिग्रेशन के बारे में। जैसे दोस्तों की न्यूज होगी लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस ने इतना ज्यादा अपना हाइप क्रिएट किया, गवर्नमेंट की ओर तरफ की ही तवज्जो ही नहीं है।
जो जो नई न्यूज़ थी वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करता रहूँगा। बस ये है कि इमिग्रेशन ओपन हो या ना हो, लेकिन कवानीन ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इस तरह के एरिया की ज़रा नरम करने जा रहे हैं। कुछ नरम किए भी हैं, जो मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले की वीडियोज़ में आपको बताया था कि इन्होंने तरहीता कम्युनितारिया काफ़ी लोगों को राय दे के नए कानून पास करके उनको देने का अजरा किया है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नई न्यूज़ होगी वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। फिलहाल स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्पेन इमिग्रेशन ओपन होने से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।